कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। द शो मस्ट गो ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं उन्नाव के वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक मिराज जैदी साहब, जो बंबई में बरसों से काम कर रहे हैं। जिन्होंने झांसी की रानी की जो स्क्रिप्ट लिखी है वो मिराज जैदी साहब ने लिखी है और भी बहुत सारी लिखी है और आपको जानकारी मिलेगी। आज हमारे साथ हैं मिराज जैदी। चलिए मिलते हैं मिराज जैदी जी से। नमस्कार मिराज जैदी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप कब से रंगमंच पे आप रंगमंच की शुरुआत करी? अरे हम तो मतलब बचपन में गलती हो गई थी हमसे। अच्छा। हाँ, बचपन में हम बहुत छोटे थे, यानी समझे दूसरे या तीसरे प्राइमरी स्कूल के कक्षा में पढ़ते थे। उसमें एक नाटक हुआ, उस नाटक में हमको जज का रोल दिया गया। भगत सिंह को फांसी की सजा है। हाँ, और उनको ये रोल दिया गया था कि आप फांसी की सजा देंगे। आप डायलॉग ये था कि आप भगत सिंह तुमको फांसी दी जाती है और ये कह के कलम तोड़ देना। हाँ, मतलब तोड़ देना। और सर जब मेरी डायलॉग बोलने का था, उनका बोलिए, हम बोलिए तो मैं कुछ भी नहीं बोला और बार कहें, लेकिन हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तो झुंझला के कि क्या किया इसने, और वो नहीं कहा, वो कहने हम कर लेंगे उसको। और उसके बाद आया, उन्होंने एक थप्पड़ मास्टर साहब ने मारा। वो थप्पड़ मैंने समेट कर एक तरह से रख लिया कि यार कुछ हम बोल नहीं पाए। ये पहला था जिसमें बचपन में बहुत छोटी बात हो रही, कम से कम जब आप 10-12 साल के रहे हो। हाँ, 10 साल के भी नहीं होंगे, बहुत छोटे, दूसरे क्लास की बात। फिर हमने हमारा सारा मतलब कंसंट्रेशन और ध्यान नाटक पर हो के मुझे बोलना है। और फिर मैंने रोल किया, करने लगे जगह छोटे नाटक उसमें करने लगे। कानपुर में ये जफर इकबाल और मजीद के साथ और कई और लोगों के साथ। तो छोटे कहीं रामलीला होती थी या कहीं भरत मिलाप होता था, उसका प्रोग्राम होता था, उसमें हम लोग चले जाते थे। कहीं भगवान परशुराम संवाद, लक्ष्मण और भगवान परशुराम संवाद होते थे, उसमें हम लोग चले जाते थे। वो सीन जब हो जाते थे तो बड़ा नाटक होता तो छोटे उसमें हम लोग करते थे। लड्डू चोर है या करते थे, उसमें हम कॉमेडी करते थे, कॉमेडी रोल ज़्यादा करते थे। तो उसमें हमें बहुत पसंद किया जाते थे कि हमारी कॉमेडी लोगों को पसंद थी। फिर वो करते रहे, लेकिन अब वो उससे तो कुछ बनता नहीं था, लेकिन ख्वाब था कि किसी तरह कोई स्टेज करे बड़े। तो सन 1964 में पहला प्ले किया हमने। वो नहीं, सन 1964 में पहला प्ले किया हमने। अविनाश कुमार श्रीवास्तव का लिखा नाटक, नाम था खून बोलता है। उसको मैंने आपने अभिनय किया कि निर्देशन? नहीं, उसमें पहला अभिनय किया। उसमें पहली बार अभिनय किया 64 में, मतलब फुल लेंथ प्ले था। तो वो किया हमने, उससे हमें लोग जाने। उसमें हमको 100 रुपए एक इनाम के तौर से चेक दिया। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा हमारे दोस्त थे, उन्होंने दिया था। वो चेक हम बरसों रखे रहे अपने पास किया। हाँ, तो ये मेरा पहला शो था। जो उसके बाद फिर रंगमंच का दौर शुरू हुआ। हाँ। फिर आप निर्देशन में कब आए? फिर बस उसके बाद से, अब चूंकि जब लोगों ने समझ लिए ये, तो होता ये एक बड़ी साइकोलॉजी होती है जिस एक्टर को ये महसूस हो जाए कि वही अच्छा कर सकता है, तो उसको ये भी लगता है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे बल्कि लोग कहने लगे कि आप ही डायरेक्ट कीजिए इसको। तो हम करते थे। पहला नाटक हमने डायरेक्शन में कौन सा किया? तो मैंने क्या, सतीश डे का संजोग कॉमेडी नाटक था, बहुत अच्छा नाटक था। दो नौकर की कहानी थी। उसमें भी मैं मेन रोल किया। अच्छा, निर्देशन भी किया, रोल भी किया।
उसके बाद हाँ 19 का लिखा हुआ राम रहीम किया। राम रहीम भी बहुत अच्छा नाटक है। हाँ, फिर उसके बाद फिर झड़ी लगती चली गई, नाटक करते रहे। गांव देहात का नाटक कैसा होता है, खास तौर से लड़कियां जिस नाटक में हों हाँ वो मिलना संभव नहीं होता था। हाँ, सब फीमेल आपके टाइम में तो कम मिलती थी। कम मतलब वो कल्चर नहीं था, कल्चर लोग नहीं था, कहते थे नाटक नौटंकी में हम नहीं जाने देंगे। तो बड़ी मुश्किल से अभी क्या हुआ, एक वाकया जरूर बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बताइए। कि संजोग एक बार मैं शो कर रहा था, शायद उसका 7वां 8वां शो था। अब वो मेन कैरेक्टर लड़की का नहीं, उसने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, नहीं मना कर दी। तो अब दूसरी लड़की के लिए चाहिए। तो मैंने कोशिश की, तो एक मुस्लिम परिवार और वो भी कट्टर प्रवृत्ति उनके यहाँ का लड़की ने तो हाँ कर दी, उसकी माँ ने कर दी। लेकिन अगर उनके फादर को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। इसलिए उनको हमने कहा भैया बस जिस वक्त वो कहीं बाहर जाए हमको भेज दो, 1 घंटा उनके साथ रिहर्सल कर लेंगे। उसका मेन शो जिस दिन होगा ले आइएगा, उस दिन हम लोग रिहर्सल का करेंगे। उस दिन आप इनको किसी सूरत से अपने फादर को, मैंने से कहा कि उनको कुछ रोक रखेगा, हम शो हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, पता चलेगा। उस वक्त कोई नाटक रिकॉर्ड होता नहीं, प्रचार नहीं था ज्यादा ना कोई कैमरा भी नहीं होता था कि फोटो खींचे और वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। खैर नाटक शुरू हुआ। और अगर आप सतीश जी का नाटक आपने सुना हो, मैंने करा क्या है, तो आप में एक कहानी में एक बात यह है कि एक ही कमरा होता है जिसको वो बदल के रात का दिन का आज इनको दे दिया और रात में लड़का देता है। तो उसमें सीन ये होता है कि रात में लड़का उसके पास से रात में एक दिन जल्दी लड़का आ जाता है। तो अब उसका सामान तो ये सीन होता है कि ये रहते हैं सीन में, विंग में जाते हैं और वापस आ कहते हैं कि लड़का आ रहा है जल्दी करो। तो हम कह के जैसे मुड़े जाके कमरा चेंज कर, सामान चेंज करने नहीं जैसे मुड़े के जाके बताएं कि लड़का आ रहा है, तो बजाय लड़के के वो लड़की का बाप खड़ा हुआ, उससे तमतमाया हुआ। अरे अब हमारा भी दिमाग खराब होगा, शो चल रहा है हमारा, वही जैसा आपका ये बरुआ का शो बस गुआन, अब तो शो चल रहा है। अब शो में कैसे अब सिचुएशन ये है कि बाप खड़ा हुआ जो गुस्से में तमतमाया हुआ, वो भी अब हालत खराब है। हमारे जो मेन साथ में कैरेक्टर था उसकी भी हालत खराब। लेकिन हमने कहा दौड़ते हुए गए, हमने कहा बात हम कर रहे हैं, तुम जल्दी सामान बदलो, हम उनको समझाते हैं। ये कह के मैंने गए पकड़ लिया उनका गला। हमने कहा बात को पढ़िएगा, हमारा शो बर्बाद नहीं करेगा। वो चिल्लाने लगे, जल्दी से उनके मुंह पर 2 लोगों ने कहा हाथ पकड़ लो, इनसे कह दो कि बाहर आज ये प्ले बर्बाद न करें हमारा। उनको वो चिल्ला रहे तो पकड़ लिया, तो बाहर कर लड़के का चलो शो इंटरव्यू। लड़की आई, शो किया, शो हो गया। लेकिन इस तरीके से भी हमको नाटक करना पड़ा कि चूंकि उस जमाने में थोड़ा सा क्राइसिस था उस समय। उसके बाद कई शो किए, फिर हमने बहुत से रात दर्शन किया, तमाचा लिख के किया, हाँ कई किए। फिर आपने लिखना शुरू किया। हाँ, आपके लिखे नाटक कौन कौन से हुए? लिखे शहर में कर्फ्यू अडॉप्ट किया। फिर मैंने तमाचा लिखा, वो किया, वो कॉमेडी प्ले था। मृतक बिहारी लाल, हाँ मृतक बिहारी लाल, ये तो फिर उसके बाद लिखते रहे। लिखते ज्यादा कम थे, शो में रोल करते थे मेन, हम ही करते थे कि हम करेंगे मेन रोल। हालांकि ये गलत था, लेकिन ये मेंटेलिटी आ जाती है उस आदमी के अंदर जिसको ये आभास हो के हम खैर तो इस तरह करते रहे। लेकिन उससे शो से कि ये आइडेंटिटी चाहिए होती है ना आदमी को, कि कुछ चाहिए कुछ और अच्छा करके दिखाएं, और अच्छा करके दिखाने के लिए हम बम्बई गए। बम्बई किस समय गए थे आप? बम्बई 95 में गए। वहाँ तो आपने अभिनय किया, फिर लिखना शुरू किया, फिर आपने फिल्म सीरियल में लिखा? वहाँ मैं पहले एक्टिंग के लिए गया, तो एक्टिंग में अब बड़ा फर्क होता है, मतलब नाटक और फिल्म में बड़ा अंतर है। अंतर ये कि वहाँ तो आपको लाइट के अंदर रहना है, हाँ जो कुछ कहना है इसमें कहना है, और थिएटर में तो आप हाँ बस ये कि थिएटर में ये कि हमने आपको जो भी बोलना है वो सटीक होना चाहिए, और बिल्कुल जो आपको बोला कोई आपको हाँ वो नहीं होगा, कटिंग नहीं होनी है। हाँ वो, लेकिन उसमें तो 50 बार आप रिटेक कर सकते हो। हाँ
लेकिन उसमें वो एक लकीर बनी होती है कि इस लाइट के बीच में करना। हाँ, यहाँ तो वो माइंड में रहता था। हाँ। तो वो थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहे होते तो वो परेशान हो जाते थे। हालांकि उस जमाने में आवाज भी फिल्म में या थिएटर के लोग जो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम लाइट की बहुत होती है, या कहते हैं कि यार ये इसी उसमें रहना है हमको। तो वहाँ पे तो सईद मिर्जा के साथ पहला किया प्ले। हाँ, प्ले किया। तो उनका नुक्कड़ लिखा, फिर राजा का बाजा लिखा। हाँ। तो लिखा, और चूंकि मैं अंदर से तो रंगकर्मी था, थिएटर था, अंदर से तो क्षेत्र का वो जो जोश था, तो नरेशन हम अच्छा करते थे। तो हमको कहा कि आप ही लिखिए। तो नुक्कड़ और राजा का बाजा उनका लिखा, उसमें रोल भी किया, और वो दूरदर्शन पे आया। अच्छा, आपने झांसी की रानी ये बाद में हाँ, इसके बाद में संजय खान का किया। इसके बाद संजय खान का लिखा, फिर अकबर खान का लिखा, फिर और कई लोगों का लिखा। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुझे उपलब्धि मिली, वो झांसी की रानी लिखा। अच्छा। इसको रिसर्च किया, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब लिखने को मिला। अच्छा। और 11 एपिसोड तक तो मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, बाद में इतना बर्डन आ गया कि हम वो नहीं कर सके, तो कुछ लोगों को मिला लिया साथ में। लेकिन डायलॉग, स्टोरी और रिसर्च हमारा नाम आया उसमें, और वो हिट हुआ हमारा पूरा। अच्छा। काफी हिट हुआ, मतलब तकरीबन 500-600 एपिसोड उसके। फिर शिवाजी लिखा आपने। हाँ, फिर सोमनाथ लिखा, सब वही ऐसे ही लिखे प्ले हमने। उसके बाद में इनका उमेश मेहरा का एक स्पेनिश सोप लिखा, कस्मे वादे। हाँ, बहुत से लिखे, फिर लिखते रहेगा। फिर हकीमपुर.com लिखा, कई प्ले। फिर आप अभिनय से दूर हो गए? फिर अभिनय से अब लिखने ही लगे, तो अब लिखने में अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, तो अभिनय से दूर तो नहीं हुआ, अभिनय से आज भी। फिर आपने उसमें भी झांसी की रानी में रोल किया? हाँ, रोल छोटा सा मैंने देखा। रोल तो किया, मतलब अभिनय से दूर नहीं है ना, आ गए इधर और ना आखिरी दम तक रहेगा, इससे दूर हो पाएंगे, क्योंकि अभिनय तो करेंगे। लेकिन अभिनय लेखन अगर आपका अच्छा है, मतलब डायलॉग आप अच्छे हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत लाइन स्टानिस्लावस्की ने कही है। अच्छा। कि एक संवाद और उसके बीच कहा गया अनकहा, अगर कह ले बस वही रंगकर्मी है। तो ये बात दिमाग में बैठी हुई थी, तो हमने कहा लिखेंगे तो ऐसा, लिखें ऐसा कि जब लोग देखें तो उनको दिखाई देने लगे, ऐसा लिखें। तो लिखते रहे, लेकिन लिखने के साथ साथ थिएटर तो मेरे अंदर समाया हुआ है। अब सन 64 से आज तक कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि रोजी रोटी बन गई है लेखन, तो अभी थिएटर लेखन में ही लिख रहे हैं। हिस्ट्री, माइथो, अनारकली लिखा हमने, विक्रमादित्य लिखा, अभी और लिख रहे हैं, ये अंडर प्रोडक्शन है हमारे। एक आप सामाजिक शिवाजी हमारा हिट हुआ। अभी कुछ लिख रहे हैं सामाजिक? कुछ अभी इस वक्त मैं भगवान परशुराम का लिख रहे हैं। तो अभी कंप्लीट हो गया वो? भगवान परशुराम चल रहा है, अभी अंडर प्रोडक्शन है। ऑन एयर अभी आया नहीं? अभी ऑन है, अभी खाली आपकी कहानी पे चल रहा है। तो आपको ये रंगमंच और फिल्म में कौन सी विधा ज्यादा अच्छी लगी आपको इस समय? देखिए, तो दिल से तो सिर्फ रंगमंच है। अब वो लेखन जो है ये रोजी रोटी बन गई, लिखना मेरा रोजी रोटी है, तो इसलिए लेखन। लेकिन जो आप कह रहे हैं कौन विधा अच्छी लगी, तो रंगमंच करने वाला। तो अब भी आपको लगता है कि रंगमंच करें, नाटक करें? बिल्कुल समय का अभाव के कारण? बस समय का अभाव, क्योंकि अब है कम है समय, और फिर ऐसी जगह भी चले गए हैं रहने के लिए, तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है। लेकिन दिल में तो है कि नाटक तो करना ही करना है, कहीं मौका मिलेगा। आप भी अगर करेंगे तो मैं जरूर करूँगा, ये है। तो न वो है। तो अगर आप ये कहिए कि लेखन और नाटक में ज्यादा क्या पसंद है, तो मुझे पसंद तो रंगकर्म है, रंग पर कर्म करना। अच्छा। मगर आप इतने साल से कर रहे हैं, तो जो आने वाले लोग, ये बॉम्बे चले जाते हैं लोग, उनके लिए कुछ बताएंगे कि किस तरह से जाए, किस तैयारी से जाए, ताकि उनको ठोकर ना खानी पड़े और संघर्ष भी करें? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक आप अपने अंदर पहले खुद से पूछिए, आपके अंदर कि हम ये कर लेंगे। जब ये डाउट आपके दिमाग में अगर आ गया, तो आप मत जाइए कहीं,
आपको डाउट खत्म करना है पहले कि हम यार पता नहीं हम नहीं कर पाए, पता नहीं हो पाए हमसे, ना हो पाए। जिस दिन आपने ये पता नहीं हमसे हो पाए तो आपको नहीं जाना चाहिए। आपको जाए तब जब आप सोचे कि अरे आओ मैं करना है, मुझे पाना है, मैं पा लूंगा। हाँ, वो एक शेर है कि बहुत खूबसूरत शेर है, याद नहीं आ रहा, वो है कि अगर कुछ पाना है तो उसके लिए बस आपको ये छोड़ देना कि नहीं ये तो कोई कुछ नहीं है, हम जो करना चाहेंगे हम कर लेंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता, कोई हमको मना नहीं सकता, हम बहुत अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, जो और लोग करते उससे अच्छा करेंगे। तो अब अभी आप संघर्ष में लगे हुए हैं, तो कुछ अभी नाटक आटकों की कुछ लिख रहे हैं हमारे दर्शक कलाकारों को कुछ देने की कहानियां? हाँ, अभी मैंने दो नाटक लिखे हैं मैंने। कौन कौन से? एक नाटक अभी मैंने लिखा है दुम लिखा है। मैं कॉमेडी लिखता हूँ। कॉमेडी 3 प्रकार की होती है, जैसे एक तो एक्शन कॉमेडी और एक डायलॉग कॉमेडी होती है और एक सिचुएशनल कॉमेडी। सबसे कठिन जो विधा है वो सिचुएशन का है कि आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो ताकि दर्शक हंसे। लेकिन उस सिचुएशन में आप ऐसी बात कह दो जो आज के समाज में आपको आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको छूते हुए और सही ढंग से एक व्यंग के तौर पे आप कह जाए तो दर्शक पसंद करें। हाँ जी। तो अब कोई आखिरी ख्वाहिश जो आप करना चाहते हो, अभी नहीं किया, करने की तमन्ना है? सर बरुआ जी, रंगकर्मी का ये कभी ख्वाहिश इच्छा खत्म ही नहीं होती, आखिरी दम तक रहती है कि यार हम कुछ करना है और वो करना है जो हम अभी तक नहीं कर पाए। ये आखिरी दम तक रहती है, चाहे जितना अच्छा अपने को समझ लो, लेकिन आखिरी दम ये रहता है कि ये नहीं कर पाए, ये हमें करना है। या आपने आखिरी सांस जिस वक्त निकलेगी दुनिया से जाने के लिए, उस समय तक वो आदमी सोचता रहता है कि यार मुझे ये करना है, ये करके जाएंगे। वो है रंगकर्मी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंतिम छांव तक वो ये सोचता रहता है कि मुझे ये रह गया मुझसे, ये मुझे करना है। ये मैं ही क्या, हर आर्टिस्ट, शायद आप भी यही सोचते हो कि यार ये तो किया, ये किया, ये नहीं कर पाए, ये करना है। तो वो है, वो करना है। अभी क्या है ना कि डायलॉग आप अच्छा बोलना जानते हैं, और दूसरी बात ये कि पॉज देना, एक पॉज स्टैनिस्लाव इसकी ने एक सीन में पॉज दिया था, 18 मिनट का पॉज था। सीन ये था कि बादशाह को पार्लियामेंट कह देती है कि आपको तख्त से हटाया जाता है, और वो उसको ताज उठाता है और ताज को उतार कर रखते हैं और रख कर मुड़ते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। ऑडियंस पूरी दर्शक जो देख रहे हैं वो उनके साथ साथ चलते हुए, उनके साथ साथ चलते 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 पीछे मुड़ जाती, पूरी ऑडियंस पीछे मुड़ जाती है। 18 मिनट का पॉज, कोई डायलॉग नहीं, लेकिन ये पॉज वर्ल्ड का फेम, मतलब दुनिया में ऐसा पॉज नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा प्ले हुआ। तो बस ये समझिए। तो और जैसे कि आपके संघर्ष के दिनों में कुछ ऐसी कहानियां हैं तो बताइए, कुछ घटना आप दर्शकों को बताना चाहते हैं, क्या परेशानी उसे भाई? आज तो खैर वो परेशानियां नहीं है, आज लोगों को हादसे याद आए हो? हाँ, हमारे जमाने में बड़ी होती थी, लड़कियां नहीं मिलती थी काम के लिए। तो क्या आप लड़कों को लड़की बना के काम किया कभी? हाँ, क्या है? बल्कि एक वाकया मैं बताऊं कि एक बार कुमुद नागर साहब ने मुझे बुलाया था, लखनऊ में। कुमुद नागर साहब ने बुलाया था, और वो कौन थिएटर है वहाँ का, बड़ा मशहूर दर्पण का? दर्पण नहीं, अरे लखनऊ का बहुत मशहूर थिएटर है यार, रवींद्र लाले के पास। अच्छा। रवींद्र लाले का वो गोलागंज के पास बहुत मशहूर है। अच्छा। थिएटर, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, वहाँ शो किया मैंने, और शो में जो कैरेक्टर था, राज दर्शन शो कर रहा था। राज दर्शन बहुत अच्छा। जी, मैं शो कर रहा था, उसमें जो रानी का रोल कर रही थी वो चली गई। नहीं, उसने मना कर दिया, हमें पैसे दो तब करेंगे, तब हम रोल करेंगे। और वहाँ सीन चल रहा है, अब उसको आके सांत्वना राजा को देनी है। और वो आ मेरे स्टेज पे, पहले पैसे दो। हाँ, पैसे दो। तो सर वहां पे मैंने, कुमुद नागर ने बाद में मुझे गले लगा लिया। वहां मैंने ये किया
कि जब वो नहीं आई, अब थिएटर में शो चल रहा है, शो तो चल रहा है, और वो अंदर आ रही, एंट्री ले नहीं रही है, तो मैं आया, आके ऑडियंस से कहा, प्रिय दर्शकों, जो चरित्र इसमें एक लड़की निभा रही थी, उसने हमसे कहा है कि मैं रो दिया। हमने कहा, प्रिय दर्शकों, मैं क्या करूं, वो हमसे कह रही कि पहले पैसे दे दो, तब हम तुम्हारी हम एंट्री लेंगे। तो उसने एंट्री लेना बंद कर दी। अब आप ये समझिए, रानी सामने आपके खड़ी है, अब सांत्वना दे रहे हैं राजा उनको, और ये कह के हम गए, हे राजन, और मैं बन गया रानी, और रानी की तरह मैंने रोल किया। पूरा पब्लिक ने तालियां बजाई, क्लैपिंग की, और उनका ठीक है, ये वो रोल, वो हमारा एक्सेप्ट कर लिया उसकी, भाई कि मैंने उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया, जो लड़की कर रही थी, वो हमको एक्सेप्ट कर लिया, वो हमने खुद किया निभाया। बहुत, यही थिएटर की चाल है, यही थिएटर है। मैंने हबीब तनवीर के साथ किया 68 शो किए आगरा बाजार, बहुत अच्छा। जी, मैंने उनके साथ चरणदास चोर किया। और एक बात याद आ रही है उनकी, कि वो जिस वक्त आते थे, कमाल की शख्सियत, रंग कर्म का तो एक महान हस्ती थे लोग, अरे मिसाल। हाँ, तो आगरा बाजार का शो होता था, तो हर जब शो शुरू हो जाता था, तो 7-8 मिनट के बाद उनकी एंट्री होती थी। तो आपको बताऊं कि उस आदमी की एंट्री जैसे ही होती थी, स्टेज पर जैसे ही गुनगुनाते हुए पतंग लेकर अंदर घुसते थे, एंट्री लेते थे, ऑडियंस पूरी की पूरी खड़ी होकर तालियां बजाती थे, और एंट्री ले रहे हैं। तो ये वो शख्सियत है। तो मैं किताब वाला का रोल करता था, वो पतंग वाले का रोल करते थे। तो शो में तो एक जगह उनको मुझे गाली देना होती थी, तो जिस समय मैं गाली देने के लिए होता, तो मुझे गाली के बजाय वो चरित्र पतंग वाला के बजाय हमको हबीब तनवीर नजर आते थे। क्षमा। तो मैं गाली नहीं दे पाता था। अच्छा। तो 2 बार जब ऐसे हुआ, तो उन्होंने रन थ्रू हम लोग कर रहे थे, मना किया, उन्होंने कहा, देखो गाली देना है, तुम किसको दे रहे हो? हमने कहा, सर कहीं तुम जिंदगी में एक्टर नहीं बन सकते। अब वो बल्लाल सानी के साथ अभी तो नहीं, छोटी उन्होंने कहा, तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते हो। हमने सर को किए, गाली देंगे हम, बैठे। फिर हमने गाली की, और बहुत देर तक लंबी कर दी गाली को। तो उनका इतना लंबा नहीं कहा था, भाई तुम्हें गाली देना थी। तो ये है कि अगर गाली देना है, तो आप ये समझिए उस करेक्टर आदमी को नहीं देखना। तो शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि हबीब को दे रहे हैं, तो उन्होंने आपको गुस्सा किया आप पे। ऐसे वाक़यात बहुत से हैं। उनके साथ आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है। हबीब तनवीर के साथ, M.K. रैना के साथ, सबके साथ का। रंजीत कपूर भी हमारे साथ करते। रंजीत कपूर भी आपके साथ किया। बहुत शुरुआत थे, आप पुराने थे आपके जमाने के। आप आगरा बाजार, चरणदास चोर उनके साथ किया, थिएटर किया उसका, बल्कि उसको दूरदर्शन से टेलीकास्ट भी हुआ। ये बहुत पहले की बात है, मेरा ख्याल है शायद वो 80-85 की बात है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत। उसके बाद सईद मिर्जा के साथ काफी काम किया। सईद मिर्जा के साथ भी किया। सईद मिर्जा के साथ किया, उमेश मेहरा के साथ किया। फिर तो लेखन में आ गए, फिर लिखने लगे। फिर बॉम्बे भी शिफ्ट हो गए, फिर दिल्ली में आना ही नहीं हुआ फिर। हाँ, फिर लेखन में आ गए। तो ये रहा हमारे, आज ये सफर आज भी जारी है। आज भी जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आज शो मच में आए। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा, और भेजिए। और ये हमारी स्मृति चिन्ह है, ये हमारे आपके लिए है, और ये हमारा आपका सम्मान पत्र है, और डायरी लिखने के लिए आपको, तो आप ऐसे एक फोटो आप। कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने बहरूपिया, रूह बदल फिर